बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद क्यों हिंदुओं को बनाया जा रहा है निशाना? क्यों किया जा रहा है हिंदुओं को प्रताड़ित? क्यों क्षतिग्रस्त किए जा रहे हैं मंदिर और देवी देवताओं की मूर्तियां? अगर आंदोलनकारियों को शिकायत शेख हसीना से थी तो हिंदुओं पर अत्याचार क्यों? कहीं इसके पीछे पाकिस्तान तो नहीं? क्या बांग्लादेश में प्रताड़ना के शिकार पीड़ित हिंदुओं को भारत में दिया जाना चाहिए शरण? ऐसे कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं बांग्लादेश के वर्तमान हालात ने, और इन्हीं सवालों को लेकर हम रूबरू होंगे कुछ प्रबुद्ध लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे इन सवालों का जवाब। अभी हम पहुंचे हुए हैं जन अधिकार मंच सिंदरी के अध्यक्ष रंजीत कुमार के पास, और ये जन अधिकार मंच एक सामाजिक संस्था है। तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि बांग्लादेश में जो वर्तमान हालात है उसको लेकर ये क्या कहना चाह रहे हैं और किस रूप में देख रहे हैं। तो बताइए, क्या आप किस रूप में देख रहे हैं इसे? देखिए, बांग्लादेश में जो अभी वर्तमान हालात है वो अच्छे नहीं हैं। हम लोग प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, और भारत के लिए भी ये अच्छी बात नहीं है वहाँ जो घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और वहाँ अगर कुछ उलटफेर हो रहा है तो उसका असर हमारे देश पर भी पड़ता है। अभी जो चर्चाएं हो रही है और जो कई सारे अखबारों में और न्यूज़ चैनलों में आ रहा है कि इसके पीछे हो ना हो पाकिस्तान का षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के ही जो कट्टरपंथी लोग हैं उनके मानसिकता से ग्रसित लोग बताए जा रहे हैं जो बांग्लादेश में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में शुरुआत में जो आंदोलन हुआ वो वहाँ पे जो आरक्षण था, जिन्होंने बांग्लादेश के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी, उनके परिवारों के लिए जो आरक्षण था उसके उस मुद्दे पर था कि उसके आरक्षण को कम किया जाए। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने उसको कम भी कर दिया। उसके बाद भी ये हिंसा नहीं रुक रही है, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे तत्व अब उसमें शामिल हो गए हैं जो बांग्लादेश के जरिए भारत को भी डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। बांग्लादेश में कई ऐसे हिंदू हैं जो चाहते हैं कि वो प्रताड़ना के कारण चाहते हैं कि वो आश्रय के लिए भारत आएं, तो ऐसे लोगों को क्या यहाँ पर शरणार्थी बनाना चाहिए, शरण देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। अगर वहाँ का जो अल्पसंख्यक समुदाय है बांग्लादेश का, जो हिंदू हैं हमारे, अगर उनको वहाँ पे हिंसा के शिकार हो रहे हैं तो भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से उनके लिए एक पुनर्वास नीति यहाँ पर बनानी चाहिए, और जो लोग भी स्वेच्छा से आना चाहते हैं उनका इस देश में स्वागत होना चाहिए। वहाँ पर जिस तरह से हिंदुओं के मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, देवी देवताओं के जो मूर्तियां हैं उसे खंडित किया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? इसे किस रूप में देखें? ये बिल्कुल सही नहीं है, इसकी तीव्र आलोचना होनी चाहिए और यूएनओ को भी इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। रही बात कि सिर्फ हिंदुओं के अगर धार्मिक आस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है तो इस पर भारत सरकार को भी कड़ी आपत्ति दर्ज करके और जिस इंटरनेशनल फोरम पर इस बात को उठाना चाहिए। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट के बाद लगातार वहाँ पर जो अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू वो हैं, उन पर अत्याचार का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि वहाँ जो उपद्रवी जो कट्टरपंथी लोग हैं वो हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, वहाँ के मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, जो देवी देवता की मूर्तियां हैं उसे भी खंडित किया जा रहा है। इसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जब भी शासक तानाशाह होता है तो तानाशाही का एक हथियार कट्टरपंथ जरूर रहता है, और इस तानाशाही शासन ने उस कट्टरपंथ को कुछ हद तक बढ़ावा देने का काम किया। तानाशाह के खिलाफ तो लोग गलबंद हुए, उनको सत्ता और छोड़कर भागने के लिए विवश किया, लेकिन कट्टरपंथ जिस मजबूती के साथ अपना वहाँ जड़ फैलाने का काम कर रहा है, जिसका परिणति के रूप में ये देखा जा रहा है। निश्चित रूप से ये किसी भी धार्मिक हो या भी किसी तरह का कट्टरपंथ हो,
ये समाज हित में नहीं होता है और उसका कारनामा सदैव निंदनीय है। हम ऐसे घटनाओं की निंदा करते हैं और भारत सरकार उस पर जो निर्णय लेगी उस निर्णय के साथ हम लोग। बताया जा रहा है कि इस घटना के पीछे जो लोग हैं वो पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी लोग हैं उनके मानसिकता से ग्रसित हैं। इसमें क्या लग रहा है आपको? ये पूरे विश्व स्तर का मामला है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कट्टरपंथ किसी भी का हो उसका एक दूसरे से निश्चित रूप से किसी न किसी रूप से संबंध रहता है। ये हो सकता है कि संबंध हो, लेकिन इसके जवाब में कट्टरपंथ का विकल्प सामाजिक सोच, आपसी भाईचारा को बढ़ाकर ही उसका समाधान किया जा सकता है। कट्टरपंथ का जवाब कभी भी कट्टरपंथ बन के नहीं दिया जा सकता है। इसलिए वहाँ सामाजिक सोच और सामाजिक सौहार्द, भाईचारा को बढ़ावा देने का अभी जरूरत है। और अभी फिलहाल जो बांग्लादेश में स्थिति बनी हुई है, वहाँ जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको जो निशाने पर लिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में अगर वो लोग चाहें कि वो भारत में शरण लें तो क्या उन्हें शरण यहाँ दिया जाना चाहिए या नहीं? ये सरकार के निर्णय के पर है, सरकार क्या निर्णय लेती है। और भारत सरकार चूँकि विदेश नीति या फिर जो पड़ोसी देश, अंतर्राष्ट्रीय जो ये है, एक समझदारी है, किस परिस्थिति में पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, उस संबंध में भारत सरकार जो निर्णय लेगी पूरे सारे भारतवासियों के साथ साथ हम लोग भी उस निर्णय के साथ हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जो स्थिति बनी हुई है उसे आप किस रूप में देख रहे हैं? ये कट्टरपंथियों का मनोबल बढ़ने का स्थिति है। कट्टरपंथियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है उसके इशारे पे ये सारा घटनाक्रम हुआ है और जिसका नाम दिया जा रहा है छात्र आंदोलन। कोई भी छात्र प्रधानमंत्री आवास में घुस करके अंडरगारमेंट और प्रधानमंत्री के आवास का सामान नहीं लूटेगा। ये जहाँ तक मुझे लगता है ये छात्र आंदोलन का बहाना बनाया जा रहा है। कट्टरपंथी इसमें अपना काम निकाल रहे हैं। मतलब पाकिस्तान का हाथ हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान के कट्टरपंथियों का जो विचारधारा है उसी तरह से देखा जा रहा है, प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अभी बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है वहाँ के अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू जिस तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर वहाँ के हिंदू अगर भारत आना चाहें और यहाँ शरण लेना चाहें तो क्या उन्हें यहाँ शरण देना चाहिए? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का तो शुरू से ये सोच रहा है, तभी तो हमने CAA और NRC लाया जिसका यहाँ के राजनीतिक दलों ने विरोध किया। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और भी जो भी पार्टी थे उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके कारण ये ठंडा बस्ती में चला गया। आप देखे होंगे शाहीन बाग में और कहाँ इसका जबरदस्त आंदोलन। हालांकि अभी तो इस मामले को लेकर विपक्षी दल भी समर्थन में है सरकार के। चलिए भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि भाजपा ने जो मुद्दा उठाया था, जो बिल पारित किया था CAA NRC का, उसमें वो सहमत हो, ये तो अच्छा बात है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राकेश तिवारी। अभी बांग्लादेश की जो स्थिति है क्या आप उससे वाकिफ हैं? बिल्कुल, समाचार पत्रों से और अन्य माध्यम से मालूम चल रहा है कि वहाँ स्थिति बहुत ही गड़बड़ है। तो वहाँ जो अभी स्थिति बनी हुई है उसमें देखा जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं यानी कि हिंदू हैं, वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उन्हें कट्टरपंथियों द्वारा निशाने पर लिया जा रहा है। वहाँ के जो मंदिर हैं उसमें तोड़ फोड़ की जा रही है और जो वहाँ के देवी देवताओं की मूर्ति है उसे खंडित करने का काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसे लोग पाकिस्तान से भी जोड़कर देख रहे हैं कि वहाँ के जो कट्टरपंथी लोग हैं उनके मानसिकता से ग्रसित बांग्लादेशी कट्टरपंथी लोगों द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। क्या लग रहा है इसमें आपको? देखिए, जहाँ जहाँ इससे पहले नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, जहाँ भारतीय समर्थित जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, उसको वहाँ हटाने का प्रयास किया जा रहा था। दूसरे देश द्वारा इसमें लगे हुए हैं, चाइना है, कहीं कुछ है, सब तरह के लोग हैं। और आज बांग्लादेश में वही स्थिति पैदा की गई और वहाँ शेख हसीना के जो प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ की थी, उनको यहाँ से देश को छोड़ना पड़ा। वहाँ चरमपंथी और इस्लामपंथी लोग
कट्टरपंथी लोग आगे हावी हो गए हैं देश में, और वहाँ की स्थिति भयानक बनी हुई है। वहाँ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू परिवार के साथ तंग किया जा रहा है, बहु बेटियों को तंग किया जा रहा है। वहाँ रहने लायक स्थिति नहीं रह रही है। चरमपंथी और कंट्रपंथी और इस्लाम पंथियों का वहाँ बोलबाला चल रहा है, जो ये सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही खतरनाक है। अभी जो स्थिति है वहाँ के, उसके हिसाब से अगर वहाँ के जो हिंदू हैं, शोषित हिंदू जो हैं या जो जिन पर अत्याचार किया जा रहा है, वो लोग अगर भारत में आना चाहें तो क्या उन्हें शरण देना चाहिए, उन्हें शरणार्थी बनाना चाहिए? निश्चित रूप से भारत को इसको शरण देना चाहिए। इन्हें क्या अस्थायी रूप से शरण देना चाहिए या जब तक वहाँ की समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक के लिए? देखिए, उनकी प्रॉपर्टी वहाँ भी होगी, कोई भी बसता है तो वहाँ उसका सब कुछ रहता है, उसको छोड़ के आना पड़ेगा, आज उनको मजबूरी में आना पड़ेगा। अगर कुछ दिनों में स्थिति सुधर जाती है तो उनको कुछ दिन के लिए समय यहाँ रहने देना चाहिए। अगर वहाँ स्थिति नहीं सुधरती है तो उनको यहाँ बराबर के लिए यहाँ उनको व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। मैं इसका समर्थन करूँगा। सर, आपका क्या नाम हुआ? अजय कुमार, सिंदरी नगर कांग्रेस अध्यक्ष। अभी जो वर्तमान समय में बांग्लादेश की जो स्थिति है उससे आप वाकिफ़ होंगे? निश्चित, पूरी बांग्लादेश श्रीमती इंदिरा गांधी की देन थी, भारत का वो क्रांतिकारी देन था। मुजीबुर रहमान की रिहाई, बांग्लादेश की आज़ादी, ये तो पूरी दुनिया में। वहाँ से जुड़ा हुआ कुछ मतलब ज़रूरी सवाल था, वो ये था कि वहाँ जो जिस तरह का ये अभी देखा जा रहा है उपद्रवियों द्वारा, अल्पसंख्यक, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू, उनको निशाने पर लिया जा रहा है, इसे किस रूप में देख रहे हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में जो वहाँ सनातनी हैं बांग्लादेश में जो भी हैं, उनके साथ ज़्यादती हो रहा है, तो भारत को उसमें दखलंदाजी करने की आवश्यकता है। बिना देर लगाए हुए उनकी सुरक्षा की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में अगर वहाँ के जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं वो अगर भारत में आना चाहिए तो क्या उन्हें शरण देना चाहिए? एकदम प्रश्रय देनी चाहिए, 100% प्रश्रय देनी चाहिए उनको। जब तक वहाँ की ये स्थिति संपूर्ण रूप से बहाल नहीं हो जाता है, सही नहीं हो जाता है, तब तक हिंदुस्तान के वहाँ के लोगों को जो है सो हर तरह का सुरक्षा देनी चाहिए, प्रश्रय देनी चाहिए। वहाँ जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसे एक कट्टरपंथियों द्वारा बताया जा रहा है कि अंजाम दिया जा रहा है, तो क्या कुछ लग रहा है वहाँ जो अभी फ़िलहाल स्थिति बनी हुई है इसके लिए पाकिस्तान का कोई हाथ हो सकता है या वो जिम्मेदार है, ऐसा क्या लग रहा है? देखिए, जो बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल किया गया था पाकिस्तान से अलग करके, आज बांग्लादेश पर बांग्लादेश की सरकार नियंत्रण खो चुकी है। वहाँ की सेना पूरे देश को कब्जा में लिया है। सेना चीन और पाकिस्तान का कठपुतली के रूप में काम कर रहा है। वो जमहूरियत को नहीं चलाना चाह रहा है, जो वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको बहाल करने नहीं चाह रही है। मतलब पाकिस्तान का हाथ हो सकता है इसमें? 100% हो सकना क्रिया नहीं है। पाकिस्तान बहुत दिनों से, पाकिस्तान की अपनी हैसियत नहीं है, लेकिन आज चीन भी चाह रहा है कि हिंदुस्तान के बगल में जो बांग्लादेश है, जो शांति, उससे बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान को शांति मिल रही थी, अशांत करने का वो बॉर्डर खोज रहा है। इसलिए उसमें पाकिस्तान और चीन दोनों का हाथ है, और हिंदुस्तान को इसको बहुत ही संजीदगी से बिना देर किए हुए देखनी चाहिए, क्योंकि हमारे बॉर्डर की बात है, हमारी जमहूरियत की शांति और शांति की बात है। तो अभी हमने बांग्लादेश के परिस्थितियों से उत्पन्न कुछ सवालों का जवाब जानने का प्रयास किया यहाँ के कुछ प्रबुद्ध लोगों से। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ आप सबों से जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, और एक बात, अगर आपको भी इन सवालों का कुछ जवाब देना है तो कमेंट करके जरूर दें।